हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो डेली बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, बट यस, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये जो खबर है वो बिजनेस रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जो खबर जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? डायरेक्टली गवर्नमेंट का जो अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, वहाँ से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसका इम्पैक्ट कुछ कंपनीज के बिजनेस के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली पड़ते हुए देखने को जरूर मिलेगा। सो कौन से सेक्टर को लेकर सरकार का यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा फैसला देखने को यहाँ पे मिलने वाला है? तो दोस्तों, वो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो तो जरूर इस खबर को आप फर्दर चाहो तो खुद से क्या कर सकते हो, स्टडी करके आगे आगे बढ़ सकते हो। सो रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, सोलार रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। सो एग्जैक्टली किससे रिलेटेड ये खबर है? रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी में जो हम लोग को ये विंड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी होती है, विंड एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। अभी विंड एनर्जी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें भी दो प्रकार रहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग पता है। एक होता है एनर्जी बनाने वाली कंपनी और एक होता है कि ये जो इक्विपमेंट है वो बनाने वाली कंपनी, ठीक है। इसमें अंतर होता है, ठीक है। बीच में मैंने एक वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा। ऐसा ही एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ जो कि ओरिजिनल एग्जांपल है, जैसे कि अदानी कंपनी, ठीक है। अदानी ग्रीन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। अभी जो अदानी ग्रीन कंपनी हम लोग को देखने को मिलती थी, तो वो क्या करती थी? क्या वो इक्विपमेंट बनाती है? नहीं, वो इक्विपमेंट खरीदती थी बट उससे ग्रीन एनर्जी बनाती थी, ठीक है। और वो एनर्जी को क्या करती है, वो बेचती है और पैसा कमाती है। हाँ, बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया भाई कि अभी ये दूसरों से इक्विपमेंट खरीदना भी बंद, खुद का ही घर का ही इक्विपमेंट वाली कंपनी डालेंगे। एंड क्या करेंगे, खुद की इक्विपमेंट वाली कंपनी वही इस्तेमाल करेंगे एंड एनर्जी बनाकर यहाँ पे बेचेंगे। सो जो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ये खबर किससे रिलेटेड है? एनर्जी बनाने वाले से रिलेटेड नहीं है। ये जो इक्विपमेंट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं विंड एनर्जी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और कौन से सरकारी डिपार्टमेंट की ओर से ये खबर आ रही है दोस्तों? तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे कह सकते हैं MNRE डिपार्टमेंट, MNRE, ठीक है। मतलब वही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करके। सो वहाँ से हम लोग को दोस्तों खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मतलब यस, इससे रिलेटेड फाइनल खबर आना अभी भी बाकी है, बट यस, सरकार ने कहा है कि यस, इसके ऊपर अभी हम लोग को यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिलने वाले। जल्द से जल्द ये खबर हम लोग को पूरी तरीके से ऑफिशियल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी और लागू भी होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो किससे रिलेटेड हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है? तो आप देख सकते हैं रिवाइज्ड, वो लिस्ट को एक रिवाइज करने जा रहे हैं ऑफ अ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फॉर विंड टर्बाइन मॉडल्स, ठीक है। मतलब ये जो पवन चक्की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये नया फैसला हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली ये जो नया फैसला है वो क्या रहेगा, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो जो लोकल, ठीक है, जो प्लेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब जो ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है विंड टर्बाइंस की अगर बात कर ले, जिसमें ब्लेड्स भी रहते हैं, गियर बॉक्स भी रहते हैं, जनरेटर्स रहते हैं, टॉवर्स भी जो रहते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के चलते हमारे जो लोकल प्लेयर्स है उनको ज़बरदस्त मदद यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि जैसे कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में बताया कि ये मैंडेटरी करने वाले हैं। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी करने वाले हैं। किस चीज़ को लेकर? कि अगर आपको यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, ब्लेड, टॉवर, गियर बॉक्स, जो भी विंड टर्बाइन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स, वो आपको कंपलसरी क्या करने पड़ेंगे? डोमेस्टिक प्लेयर से ही खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि कंपलसरी फ्रॉम डोमेस्टिक वेंडर, ठीक है, आप और किसी से यहाँ पे खरीद नहीं सकते करके। सो ऑब्वियसली ये इस चीज़, मतलब ये जो किया जाएगा डिसीजन जब फाइनल यहाँ पे आएगा, सो हम ज़रूर कह सकते हैं जो डोमेस्टिक प्लेयर जो देखने को मिल जाएंगे उनके बिजनेस के लिए तो एकदम ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के ओर से ही ये ऑर्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और भी इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिले, जैसे कि नोटिफिकेशन की बात करें तो डेटा सेंटर की भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसी से रिलेटेड जो डेटा सेंटर सारी चीज़ें रहेंगी वो भी मैंडेटरी करने वाले हैं कि भाई ये सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए, इंडिया में ही होनी चाहिए विद इन 6 मंथ के हिसाब से। ये R&D से रिलेटेड भी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके ऊपर नहीं जाएंगे फिलहाल, तो हम लोग विंड एनर्जी के ऊपर ही यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, अभी आप सोचोगे ऐसा क्यों कि ये जो पवन चक्की बनाने से रिलेटेड जो भी सब कुछ सामान जो रहता था अभी सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर से ही खरीदने पड़ेंगे, ऐसा क्यों सरकार यहाँ पे कर रही है? तो इसके पीछे का रीज़न सरकार ने यहाँ पे बताया भाई कि चाइना के जो, मतलब
चाइना वाले कंपनीज को यहाँ पे वो दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि चाइना एग्रेसिवली इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर चाइना ने यहाँ का मार्केट कैप्चर कर लिया, सो एक बहुत बड़ा हमारा मार्केट शेयर यहाँ से भी चला जाएगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि WTG मतलब वही विंड टर्बाइन जनरेशन से रिलेटेड जो भी काम करने वाली जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है, उनको बचाने के लिए सरकार ये फैसला यहाँ पे कर रही है। आप एग्जाम्पल देख लो ना, हमारे देश में जो मोबाइल फ़ोन का मार्केट है, ठीक है, वो किसने कैप्चर किया है? सब कुछ चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर दिन के 100 मोबाइल फ़ोन अगर बिकते हैं ना, उसमें से 70 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ये चाइनीज़ होते हैं, इवन दो मोर देन दैट, ठीक है, 70 तो मैं आपको एकदम मिनिमम बता रहा हूँ। तो इतना ज़बरदस्त मार्केट शेयर चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ है, और ये तो एक ग्रोइंग सेक्टर है एनर्जी सेगमेंट की अगर बात करें तो सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया है कि चाइनीज प्लेयर को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के डिसीजन यहाँ पे लेने वाले। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अभी तक आपको क्या समझ में आ गया कि विंड एनर्जी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। फाइनल अगर सरकार इससे रिलेटेड अगर फैसला अगर लेकर ही आ जाती है, तो फिर इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी को तो चांदी हो जाएगी। बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सब कुछ इन कंपनीज का सुधरने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये होगा नहीं होगा वो तो भविष्य में पता चलेगा। सो ये पॉइंट को आप नोट करके चल लेना। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो सुजलॉन का जो शेयर है, सुजलॉन एनर्जी आपको पता है इसी सेगमेंट में काम करती है, वो ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो बता रहा है कि प्रमोट करेंगे भाई लोकल प्लेयर्स को टरबाइन कंपोनेंट, विंड टरबाइन कंपोनेंट में। एंड सुजलॉन तो आपको पता है इसी में ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिला। और सिर्फ सुजलॉन नहीं, आइनॉक्स विंड की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस सेगमेंट में काम करने वाली जितने भी कंपनीज के जो शेयर थे, वो इसी चीज़ के चलते हम लोग को भागते हुए देखने को मिले, क्योंकि इनको बिजनेस में कुछ ना कुछ तो फायदा तो यहाँ पे जरूर होते हुए देखने को मिलेगा। सो आप चाहो तो इन कंपनीज के बिजनेसेस को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग सुजलॉन की बात कर ले, ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड हम लोग बातों को कवर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो इनके अगर आप बिजनेस को स्टडी करने जाओगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बट आप देख सकते हो जैसे कि ये कहाँ पे ऑपरेट करते हुए देखने को मिल जाता है, जैसे कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल मेजर कंपोनेंट लाइक इंक्लूडिंग रोटर ब्लेड्स, जो पवन चक्की के जो ब्लेड्स रहते हैं ना वो। देन उसी के साथ साथ ट्यूबुलर टावर्स की अगर हम लोग बात करें, जो टावर्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ये जो ब्लेड्स देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ इसी से रिलेटेड ये कंपनी। जनरेटर्स की बात करें, कंट्रोल इक्विपमेंट की बात करें, गियर नेकल से सब कुछ अगर हम लोग बात करें, तो इसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसलिए इसमें आज के दिन हम लोग को लगभग 9-10% के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें सुजलॉन से रिलेटेड, सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर के पास कितने हैं, केवल 13.25% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को उन्होंने डायल्यूट करके रखा हुआ है। देन एफआईएस के पास 23% है। डीआईएस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 8.25% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब मोर देन 30% इंस्टीट्यूशंस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। देन अगर देखा गया तो पब्लिक का तो फेवरेट है ही है, जो कि आप देख सकते हैं 55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 56 लाख से ज़्यादा, 56.5 लाख से ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को इसमें भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पब्लिक सेगमेंट की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग तो 13.25% है, बट इसमें हम लोग ये भी अभी आजकल चेक ज़्यादा ही करते हैं कि प्लेजिंग कितना है भाई। तो मार्च 25 के डेटा के हिसाब से कोई भी शेयर अभी तक प्लेज प्रमोटर ने करके नहीं रखा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो आइनॉक्स विंड, ये भी इसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर है किसमें, WTG की अगर बात करें, विंड टर्बाइन जनरेटर्स की अगर बात करें, एंड विंड एनर्जी में ही हम लोग को तो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसको भी अगर आप चाहो तो पढ़ाई करने के लिए इसको भी ऐड करके रख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रमोटर का कितना होल्डिंग है इसमें, 48% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो 15.5 से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें 9.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एंड पब्लिक की बात करें 26.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक में लगभग 3,80,000 के आसपास पब्लिक हम लोग को इसमें इन्वेस्टेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्या प्रमोटर के कोई शेयर गिरवी है? हाँ तो गिरवी है, बट कितना परसेंटेज? हम कह सकते हैं केवल 1.73%, ठीक है। सो इसके पहले कितने थे? 1.62 थे, फिर 1.80 हो गए, फिर 1.23 हो गए, फिर 1.13 हो गए, फिर 1.73 है। मतलब अभी भी अगर देखा गया तो 2% को तो अभी तक प्रमोटर की प्लेजिंग हम लोग को क्रॉस होते हुए देखने को नहीं मिली है। जब भी मैं प्रमोटर की प्लेजिंग की बात करता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कितना परसेंटेज प्रमोटर प्लेजिंग अगर होगा, ठीक है, तो ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। देखिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि कंपनी से दूर रहना है करके। अगर प्रमोटर प्लेजिंग अगर 50% भी अगर होगा, इसका अर्थ ये नहीं कंक्लूजन कि चलो कंपनी घटिया हो गई करके, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही है, ठीक है। अभी क्या करे कि अगर आपको कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, कर्जा ही नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका सबसे कीमती
जो चीज़ होती है, शेयर्स ही होते हैं, उसी को तो गिरवी रखना यहाँ पे पड़ेगा, तो वो उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा कोई टूल नहीं है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई, ये कोई मैथ्स नहीं है शेयर मार्केट, मतलब 1+1=2। तो जैसे ही प्रमोटर प्लेजिंग इज इक्वल टू इतना इतना परसेंटेज अगर रहेगा, 10 रहेगा तो खतरा, 18 रहेगा तो और खतरा, 28 हो गया तो बैंड ही बच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि प्रमोटर कौन है, किस प्रकार के प्रमोटर है, कितना शेयर्स वो गिरवी रख रहे हैं, उसके बदले वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे का क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब अलग लेवल का मतलब एनालिसिस होता है। ठीक है, ये सेम मतलब एक फिल्टरेशन में मतलब आप डाल नहीं सकते सबको कि यहाँ पे 20 है मतलब खराब, या फिर 50 है मतलब बहुत खराब, 5% है मतलब कोई चिंता की बात नहीं, तो ऐसा नहीं। बट या जितना ज़्यादा प्रमोटर प्लेजिंग ज़्यादा रहेगा, उतना आपकी जो रिस्क है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी में वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर उन्होंने कभी कुछ डिफॉल्ट विफॉल्ट किया तो सामने वाले के पास क्या रहते हैं, उनके शेयर्स रहते हैं, वो कभी भी बेचकर क्या कर सकते हैं, वसूली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इतना इजीली तो नहीं करते वो लोग, बट फिर भी ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सो अगेन, वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनी सिर्फ उदाहरण के पर्पज के लिए, स्टडी पर्पज के लिए आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहता है बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए वीडियो था। आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आप अपना डिसीजन इजीली आप ले सकते हो। तो चले दोस्तों, आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।